अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तरीफ़ें उस खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा वहदहु ला शरीक के लिए हैं और लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम उस ज़ाते हस्ती अक़्से मुक़द्दसा पर जिनका नाम नामी इसमें ग्रामी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम है और अल्लाह की लाखों करोड़ों रहमतें नबी के मोहतरम असहाब पर, ताबईन तबा ताबईन आइमा इकराम मुहद्दिसीन और उम्मत के हर उस फर्दो बशर पर जिसने अल्लाह की तौहीद का इकरार किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इज़हार किया, अल्लाह नायत फरमाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वाले लोगों अल्लाह से डरते रहा करो। किस तरह डरो? हक का तो काते ही, जिस तरह के डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हारी मौत जब हो तो इस हालत में हो कि तुम अल्लाह की फरमा बरदारी करते हुए इस दुनिया से जाओ। ये अल्लाह का हुक्म नबी अलैहिस्सलाम हर जुम्मे में मुसलमानों को याद कराते। हर जुम्मे के खुतबे में, हर ईद के खुतबे में, हत्ता के निकाह के खुतबे में भी नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के इस हुक्म को दोहराते, याद कराते। क्या ईमान वाले लोगों, अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है कि वो जो भी तुम जिंदगी में सुबह शाम मामलात करते हो उसमें अल्लाह से डरते रहो, और तुम्हारी मौत जब हो तो रब की नाफरमानी पर मौत नहीं वाक़या होना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारा ये मनसब नहीं है मुसलमानों कि नाफरमानी करते हुए मरो, बल्कि तुम्हारा मनसब तो ये है, अल्लाह ने तुम्हें उस मकाम पर बिठाया है कि तुम अल्लाह की फरमा बरदारी करते हुए हो और तुम्हारी मौत वाक़या। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह हशर में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वाले लोगों अल्लाह तुम्हें खबरदार कर रहा है कि अल्लाह से डरते रहा करो।
वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, और हर जान, हर फर्दो बशर, चाहे वो औरत है मर्द है, वो देखे कि कल क्यामत के लिए उसके पास क्या कमाई है। सुबह होती ही शाम को अपना मुहासबा करे कि मैंने क्यामत के लिए ये क्या कुंजी जो है वो जमा की है, कितनी है मैंने जो नेकियां हैं वो की हैं जो कल क्यामत वाले दिन मेरे काम आएंगी। तो अल्लाह ने फरमाया वत्तकुल्लाह, तकरार के साथ। ये कौन काम करेगा? जो हकीकतन अल्लाह से डरेगा, जिसको अल्लाह का डर ही नहीं, खौफ ही नहीं। वो क्या जाने कि क्यामत क्या चीज है, इस जहान के बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछगिछ करनी है, उसको क्या पता। तो ये वही इंसान करेगा कि कल के लिए, मैंने आने वाले वक्तों के लिए, जब मेरी आंख बंद होगी और दूसरे जहां में खुलेगी, उस वक्त के लिए मैं कौन सी कमाई कर रहा हूं, वो उस बात की वो शख्स ख्याल रखेगा जो अल्लाह से डरेगा। तो अल्लाह ने फरमाया इन अल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, तुम जो जो कर रहे हो, तुम्हारी सुबह किस तरह गुजर रही है, दोपहर शाम रात, तुम्हारे मामलात कैसे चल रहे हैं, अल्लाह को हर चीज की खबर है। वो हर चीज से वाकिफ है जो तुम कर रहे हो। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, अल्लाह की समात और देखना इस तरह है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई काला पहाड़ हो, उस काले पहाड़ पर स्याह पत्थर हो, उस स्याह पत्थर पर स्याह च्योंटी हो, अल्लाह अपने अर्श पर उस च्योंटी को देख भी रहे हैं और उसके कदमों की आहट को भी सुन रहे हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं जो अल्लाह काले पहाड़ पे, काले पत्थर पर काली च्योंटी को देख भी रहा है, उसके कदमों की आहट भी सुन रहा है, तो ईमान वाले लोगों तुम ख्याल रखना, तुम जो जो कर रहे हो अल्लाह उन सारे कामों से वाकिफ है। साथ अल्लाह ने फरमाया वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह, ऐ ईमान वाले लोगों तुम्हारा मामला ये नहीं होना चाहिए कि तुम अल्लाह को बुला दो, जिस तरह के बुला दिया था बनी इसराइल के लोगों। अब बनी इसराइल के लोग जो मुसलमान थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को मानने वाले थे, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं फताला अलैहिमुल अमदु, एक मुद्दत गुजरी, पैगंबर के इस दुनिया के जाने के बाद एक मुद्दत गुजरी, उस मुद्दत गुजर जाने के बाद क्या हुआ, कस्सत कुलूबुकुम कल हिजारा, उनके दिल सख्त हो गए, उन्हें नेकी और बदी की पहचान खत्म हो गई। तो जब नेकी और बदी की पहचान खत्म हो गई तो अल्लाह फरमाते हैं ये क्यों हुआ, फरमाया इसलिए कल्लज़ीना नसुल्लाह, उन्होंने अल्लाह को बुला दिया था, थे मुसलमान, थे कलमा पढ़ने वाले, लेकिन दिलों से अल्लाह पर ईमान खत्म हो चुका था। तो अल्लाह ने फरमाया ईमान वाले लोगों तुम्हारा ये मनसब नहीं कि तुम बनी इसराइल के लोगों की तरह हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया। जब अल्लाह कबूल किया, अल्लाह ने क्या किया, फ़अनसाहुम अनफुसहुम, अल्लाह ने उनको उनकी जानों से ही बुला दिया, उनको नेकी और बदी की पहचान खत्म हो गई। फरमाया उलाइका हुमुल फासिकून, ऐसे लोग वो भी फासिक थे, और ऐ उम्मते मोहम्मदिया के लोगों तुम में से जो भी कोई ऐसा करेगा वो भी फासिकों में शुमार किया जाएगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने हर जुम्मे के खुतबे में ये हुक्म याद कराया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वाले लोगों अल्लाह से उस तरह डरो जिस तरह डरने का हक है, और फरमाया वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हारी मौत जब वाक़या हो
तो उस अमल पर वाक़या हो कि वो अमल अल्लाह के हुक्म पर तुम कर रहे हो। और हदीस शफात में अल्लाह के डर के बारे में, अल्लाह के खौफ के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की तरह गर्म होगी और इंसान दो भट्टियों के दरमियान झुलस रहा होगा, इतनी सख्त अजाब होगा, इतना सख्त अजाब होगा कि लोगों के जिस्मों से पसीने बहेंगे और वह पसीना उबलते हुए तेल की तरह आग पर जो उबलता है इस तरह पसीना होगा, किसी के घुटनों तक, किसी की कमर तक, किसी के कंधों तक, और कोई पूरे का पूरा पसीनों में डुबिया खा रहा होगा। और 50,000 साल का दिन होगा। इतना सख्त दिन होगा, इतना सख्त दिन होगा कि लोग रब के आगे फरियाद करेंगे, ऐ अल्लाह अरेहनी, हम सब पर रहम फरमा। और रहम के बदले अल्लाह के आगे मांगेगी क्या? वलो कानो अलन्नार। इस दिन के अजाब से अल्लाह जान हमारी छूट जाए, चाहे इसके बदले अल्लाह हमें जहन्नम में डाल दे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने हर जुमे के खुतबे में याद कराया कि लोगों, अगर सही रहना चाहते हो, जानवरों जैसी नहीं इंसानों जैसी अगर जिंदगी बसर करना चाहते हो, तो जरूरी है तुम्हें अल्लाह के बारे में कहीं धोखा देने वाला धोखे में न डाल। अल्लाह फरमाते हैं ना, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान अल्लाह के बारे में तुझे किस चीज ने धोखे में डाला है। तो सारे लोग इकट्ठे होकर नबी अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, बल्कि उससे भी पहले आदम अलैहिस्सलाम के पास। और आदम अलैहिस्सलाम की तारीफ करेंगे। वो तारीफ क्या होगी कि आदम अलैहिस्सलाम आप हमारे जद्दे अमजद हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अपने हाथ से बनाया, फिर रूह फूंकी, पूरी नौ इंसानियत का सिलसिला आपसे शुरू किया। आज अल्लाह के आगे सिर्फ इतनी दुआ कर दें, अल्लाह आए, हमारा हिसाब किताब ले, इस क़यामत के दिन के अजाब से हमारी जान छूट जाए। आदम अलैहिस्सलाम जो पूरी नौ इंसानियत के जद्दे अमजद हैं, उनकी हालत ये होगी, वो कहेंगे रब्बना गाज़िबल यौमा, आज मेरा रब बड़ा गुस्से में है, बड़ी नाराजगी में है। ला यगज़ी मिसला कबलहू, ला यगज़ी मिसला बादहू। इतना गुस्सा रब को ना कभी पहले आया ना बाद में आएगा। मैं तुम्हारी अल्लाह के आगे सिफारिश नहीं कर सकता, इज़हाबू अला गैरिही, किसी और के पास, क्योंकि अल्लाह ने मुझे एक शजरा ममनूआ से मना किया था, मैं उसके पास चला गया था। आज मुझे अपना खतरा है, अपनी जान का खतरा है। अल्लाह मुझसे पूछेगा, मैंने मना किया था सजरा ममनूआ जाने के लिए, तू क्यों गया था? तो मुझे अपनी फिक्र है, मैं तुम्हारी सिफारिश किस तरह कर सकता? किसी और की तरफ, किसकी तरफ जाएं? आदम अलैहिस्सलाम बतलाएंगे, इज़हाबू अला गैरिही, किसी और के पास जाओ। किसके पास जाएं? अलैकुम बिन्नूह, नूह अलैहिस्सलाम की तरफ चले जाओ, अल्लाह का बड़ा बरगज़ीदा पैगंबर है, वो तुम्हारी सिफारिश करे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगो या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह हक्का तुकातिह, अल्लाह से उस तरह डरो जिस तरह डरने का हुक्म है। अब देखें हमारे माशरे की हालत। हमारा इस्लाम बता क्या कहता है? हमारा इस्लाम ये कहता है कि जो खुद शख्स बगैर लोगों की मर्जी के और कहे कि मुझे बादशाह बनाओ, ऐसे शख्स को हरगिज़ बादशाह नहीं बना। आई देख लो दौड़े लगी है, इस दौड़ में हर कोई दौड़ रहा है।
कि किसी तरीके से मुझे कुर्सी मिल जाए। आपने फरमाया कुर्सियों की हिर्स करने वाले जब खुद कहें कि हमें कुर्सी पर बिठाया जाए, ऐसे शख्स को कभी भी ये कुर्सी पर नहीं बैठने देना, क्योंकि वो कुर्सी का हरीस है। आज हम सबको पता है ये कुर्सियों के हरीसों की दौड़ लगी हुई। वजह क्या है? वजह एक ही है, हर चीज है दिल में, सिर्फ रब का खौफ नहीं। तो नूह अलैहिस्सलाम के पास जब लोग जाएंगे तो नूह अलैहिस्सलाम पूछेंगे जी कैसे आना हुआ। लोग कहेंगे नूह अलैहिस्सलाम आप देख रहे हैं हमारी हालत क्या है, इस क़यामत के दिन के अजाब ने हमें परेशान कर दिया है, आप हमारी हालत देख रहे हैं, अल्लाह के आगे सिफारिश करें, अल्लाह आए हमारा हिसाब किताब ले और क़यामत के दिन से हमारी जान छूट जाए। नूह अलैहिस्सलाम जिन्होंने 950 साल तबलीग की, और तबलीग भी 950 साल करने की हालत ये थी कि नूह अलैहिस्सलाम तबलीग करते, अल्लाह का हुक्म सुनाते, लोग इस कदर आप पर बदजन हुए, इस कदर आपके बारे में उन्होंने गमान बना लिया था कि नूह अलैहिस्सलाम जब तबलीग करते लोग आगे से तकलीफें बन जाते। कोई आपको मारता, कोई आपको गालियां देता, कोई आपको पागल कहता, कोई आपको शायर कहता, कोई मजनून कहता। 950 साल हमें दीन की तबलीग करते हुए कोई थोड़ी बात कर दे तो हम दिल बर्दाश्ता होकर बैठ जाते हैं, देखो जी हमें इसने बात की है। लेकिन हैरानगी है और बहुत बड़ी बात है कि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक लोगों की तकलीफों को बर्दाश्त किया। और फिर कौम भी कैसी थी। एक आदमी फौत होता है ना तो अपने बच्चों को नसीहत करके जाता था, नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानती। जब वो बड़ा होता, शादी होती, बच्चे होते, बूढ़ा होता, मरने पर वो आगे बच्चों को नसीहत कर देता, नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानती। और इस कदर लोगों ने तकलीफें दी कि नूह अलैहिस्सलाम के गले में कपड़ा डाल के ना एक एक तरफ खींचता, एक दूसरी तरफ खींचता। नूह अलैहिस्सलाम का दम जो था, सांस रुक जाता, गला घुट जाता, बेहोश होकर गिर पड़ते। पब्लिक समझती कि नूह अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, वहां छोड़ के चले जाते। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर होश लाते, फिर उठ के कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल। वो नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता, इसलिए सिफारिश नहीं कर सकता कि अल्लाह ने मुझे मेरे बेटे के बारे में जो मैं अल्लाह से सवाल किया था, अल्लाह ने मुझे झिड़क दे दी थी, आज मुझे अपनी फिक्र है, अल्लाह मुझसे पूछेगा मैं क्या जवाब दूं। तो ये वो बार बार अहकामात थे जो मुसलमानों को नबी अलैहिस्सलाम हर जुम्मे में याद कराते थे, फिर माशरा ठीक हुआ। इस तरह एक एक नबी अपनी एक एक कमी कुताही को सामने रखते हुए अल्लाह के हुजूर दुआ नहीं करेगा। आखिर में लोग नबी अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, नबी अलैहिस्सलाम फिर दुआ करेंगे अल्लाह के आगे, जितनी देर अल्लाह चाहेगा सजदे में गिरे पड़े रहेंगे, अल्लाह की तारीफें करते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आएंगे और सवालो जवाब की निश्चित शुरू हो जाएगी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म याद कराया कि ईमान वाले लोगों, अल्लाह से डरते रहो, उस तरह डरो जिस तरह डरने का हक है, और तुम्हारी जब मौत आए तो इस हालत में आए कि तुम अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहे हो। अब जिनको यकीन था, वो गामदिया खानदान वाली औरत, इंसानी फितरत है, गुनाह हो जाता है, लेकिन एक मुसलमान जब गुनाह करता है, गुनाह करने के बाद उसको महसूस होता है मैंने रब की नाफरमानी की कर ली है,
अब उसके दिल में परेशानी उठ जाती है, वो परेशान हो जाता है कि किस तरह हम ये गुनाह जो है इसकी माफी तलाफी हो। गामदिया खानदान वाली औरत जो सुन चुकी थी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वाले लोगों अल्लाह से डर जाओ, हक का तो कहते ही जिस तरह डरने का हक है। अब वो औरत को एहसास हुआ मैंने तो बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। अब नबी अलैहिस्सलाम का दौर है, आप अलैहिस्सलाम के पास वो औरत आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पाक कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तू पेट से है? उसने कहा हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में बच्चा है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरत चली जा, जब ये बच्चा पैदा होगा फिर आना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि ये औरत चली जाए, वापस ना आए, अल्लाह के आगे तौबा इस्तगफार करे, अल्लाह माफ करने वाला। सहाबा कहते हैं जब वो औरत पलटी रोते हुए हलाकतू हलाकतू हलाकतू, मैं हलाक हो गई, मैं हलाक हो गई, पता नहीं वो वक्त आए या ना आए, उससे पहले मेरी मौत वाक़या हो जाए और अल्लाह के सामने क्या मुंह लेके जाऊंगी। वो औरत रोती हुई चिल्लाती हुई वापस चली गई, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था जब बच्चा पैदा होगा फिर आ। कहते हैं बच्चा पैदा हुआ, पहले ही रोज तकलीफों से निढाल होकर बच्चा जन्ने के बावजूद पहले ही रोज उसने बच्चा उठाया हुआ है, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलती हुई थी, आपने फरमाया था बच्चा होगा फिर आना, बच्चा आज पैदा हुआ है, मैं आ गई हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पाक कीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीबी चली जा, जब बच्चा खाना खाने के काबिल होगा उस वक्त आ। अब फिर वो औरत रोती हुई गई, पता नहीं वो वक्त आए ना आए, उससे पहले मेरी मौत वाक़या हो जाए, अल्लाह के सामने किस तरह मैं सुरखरू होंगी, अल्लाह की नाराजगी कितनी मुझ पर होगी, मैं पाक नहीं हुई, पता नहीं वो वक्त आए ना। सहाबा कहते हैं 6 माह सिर्फ गुजरे, 6 माह के अरसे के बाद फिर वो औरत आई, उसके हाथ में, बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था, उसने 6 माह के अंदर बच्चे को खाना खिलाने की पूरी तरगीब दे दी। बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था, नबी अलैहिस्सलाम के सामने आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया था बच्चा जब खाना खाने के काबिल हो जाएगा ले आना, पाक कर देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए बच्चे ने रोटी का टुकड़ा पकड़कर खाना खाना शुरू कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर ख्वाहिश थी कि यह औरत जाए वापस ना आए। आपने फरमाया जाओ इसकी कफालत के लिए किसी को लेके आओ जो तेरे बाद इसकी निगहबानी कर सके। आप किसी सहाबी को फरमा देते, वो अपने लिए बड़े ही अजर सवाब का मामला समझता, लेकिन आपकी दिली ख्वाहिश थी औरत जाए वापस ना आए। लेकिन वो औरत गई, अपनी बहन को मनाकर लाई, उसकी बहन ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस बच्चे की निगहबानी करूंगी। आप अलैहिस्सलाम ने फिर हुक्म दिया जाओ इस औरत को संसार कर दिया जाए। औरत को दबाकर पत्थर मार मार कर संसार कर दिया गया। आज हम मुसलमानों को इतना ही नहीं पता कि शादीशुदा मर्द जब ज़िना करता है उसकी इस्लाम में सजा क्या है, क्योंकि हमारा सलाम तो सिर्फ रह गया है फौतगी पर या कोई तकरीब करनी है उस पर, बाकी सलाम सनूम का हमें कोई पता शता नहीं। इसी वजह से हम सब परेशान, ना हम हंसों में ना कमों में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जाओ इसे संसार कर दो। सहाबा ने संसार करना शुरू किया। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब पत्थर मारा, खून का फुहारा सर से फूटा और खालिद बिन वलीद के कपड़ों पर जाके
जब कपड़ों पर गिरा, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ऐ बदबख्त, और जाते वक्त मेरे कपड़ों को तूने गंदा कर दिया। शाम का वक्त हुआ, नबी अलैहिस्सलाम से किसी ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम उसको सिंगसार कर रहे थे, खालिद बिन वलीद का पत्थर उसके सर पर पड़ा, खून का फुहारा छूटा, उनके कपड़ों पर पड़ा, उन्होंने ये अल्फाज कहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ खालिद बिन वलीद को लेके आओ। खालिद बिन वलीद को लाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने ये बात कही? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कही। आपने फरमाया, वो तूने किस औरत के बारे में बात कही? वो किस औरत के बारे में बात कही? अल्लाह को उसकी तौबा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अगर आधी उम्मत के गुनाहगारों पर उस तौबा को तकसीम कर दिया जाए, आधी उम्मत ही अल्लाह उसको बख्श। तो ये जज्बा कैसे आया? इंसान अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए। ये जज्बा इस तरह आया कि आपने हर खुतबे में याद कराया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ओए ईमान वाले लोगों, अपने कलमे पर भरोसा करते हुए अल्लाह का दिल से ख्याल ना निकाल देना कि हमने ला इलाहा कह लिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह लिया है, अब हमारी निजात के लिए काफी है। आपने खुतबा देते हुए हर जुम्मे में याद कराया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वाले लोगों, कलमा पढ़ने के साथ साथ तुम्हारे दिलों में रब का खौफ भी होना चाहिए। और खौफ भी किस तरह? हक्का तो कहते ही, जिस तरह डरने का हक है, खौफ वो होना चाहिए। ये आप हर हुक्म, आप हर खुतबे में याद कराते थे। और दूसरा हुक्म पता क्या सुनाते थे? गौर से, जहां से इस उम्मत की, इस कौम की, इस मुल्क की नींवें हिल चुकी हैं, वो बेसिक चीजें वो हैं जो हम मिंबरों पर बार बार याद नहीं कराते। अच्छा, ये इतने आम हुक्म समझ चुके हैं कि खुतबों पर इनको याद कराना हम समझते हैं फजूल काम है। अच्छा, इतने ये हुक्म फजूल होते तो नबी अलैहिस्सलाम हर खुतबे में क्यों याद कराते? आपने फरमाया, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वाले लोगों, अल्लाह से डरते रहो। और डर की निशानी ये है, कूलू कौलन सदीदा, और जब भी तुम्हारे सामने कोई मामला आ जाए, घरेलू हो, बरादरी का हो, दोस्ती का हो, मुल्क का हो, जहां कहीं भी मामला हो, तुमने हमेशा बात सच और हक की करनी है, तुमने कभी डंडी नहीं मारनी। वलो काना आबाहुम वाबनाउहुम वाज़वाजुहुम वाशीरतुकुम, अल्लाह फरमाते हैं, लोगों, हक की बात आ जाए, एक तरफ माँ बाप हो, एक तरफ बेटे बेटियां हो, एक तरफ बीवी हो, भाई हो, बरादरी हो, अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, अल्लाह से डरते हुए ईमान वाले लोगों, कभी भी डंडी नहीं मारनी। तो अब देख लें, घर घर में डंडी, बरादरी में डंडी, दोस्तियों में डंडी, हक तो कोई देखता ही नहीं। अगर आज लोग हक की बात करनी शुरू कर दें, ये अदालतों और कचहरियों वाले मामलात 90% खत्म हो जाते हैं। वो एक जालिम इंसान जुल्म कर रहा हो और उस मोहल्ले के रहने वाले कहन, तुम जालिम हो, तुमने इसके साथ ज्यादती की है। बतलाओ, 20 घरों का अगर एक मोहल्ला है, एक जालिम दूसरे पर ज्यादती करता है, बतलाओ अगर 19 घर उस जुल्म के खिलाफ बोलने वाले हों, उस जालिम की हिम्मत है वो जुल्म कर सके? ये एमपी एमएनए को हम रोते हैं, हुक्मरानों को रोते हैं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। अल्लाह के बंदो, ये किस तरह ठीक हो सकते हैं? हमारे घरों की बेसों में ये बीमारी पड़ चुकी है, हम डंडियां मारते हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वाले लोगों, अल्लाह से डरो,
अल्लाह से डरते रहो, वकूलु कौलन सदीदा, और जब भी तुम्हारे सामने मामला आए हक और सच की बात करो। अल्लाह को पता था बरादरियों में जब मामला होगा, जब गैर बरादरी का बंदा कोई गलत काम करेगा, बरादरी वाला का साथ नहीं देगा, वो इंसान बरादरी वाला उससे नाराज हो जाएगा। भाई भाई में इख्तलाफ है, भाई भाई का साथ हक पर देगा, दूसरा भाई नाराज हो जाएगा। अगर कोई माशरे में ऐसा मामला है, एक की साइड लेगा दूसरा नाराज हो जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं जिसने हक और सच बात करने में मेरा डर मलहूज़े खातर रखा, मैं तुमसे वादा करता हूं सच बात करने पर जिसके खिलाफ होगी उसका रिश्ता तुम्हारे साथ कमजोर हो जाएगा, तुम्हारे मफादात को ठेस पहुंचेगी, तुम्हारे तल्लकात में कमी आएगी। रब ने फरमाया ऐ नबी हर जुमे में याद करा दे, जब हक और सच की बात मुझसे डर के करोगे युस्लिह लकुम अमालकुम, और जितने नुकसान होंगे सारे नुकसान पूरे कर दोगे। पहले अल्लाह फरमाते हैं हक सच की बात तो पहले करो। निरी नमाज, नमाज पढ़ ली, दाढ़ी रख ली, रोजे रख लिया, हमने समझा सलाम सलाम ये है। आप अलैहिस्सलाम ने ना हर जुमे में एक बात कही, हर जुमे। मैं आज आपको वो बातें बता रहा हूं जो नबी अलैहिस्सलाम हर जुमे बताते थे, ताकि ये बार बार सुनने से इनके दिलों में ना ये बात पक्की हो जाए, बार बार रिपीट करते। फरमाया लोगों, जिस आदमी का अहद नहीं उसका कोई दीन नहीं। मुसलमान हो और वादे की खिलाफदारी करे। आपने उम्मत को बता दिया बदअहद आदमी का कोई ईमान नहीं। क्या करते हैं? वादे भी करते हैं और वादों की पासदारी नहीं करते। हर घर की कहानी, हर माशरे की कहानी, हर गली की कहानी। तो अल्लाह ने फरमाया वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह, और ये बदअहदियां, ये बरादरीज़म की बेस पर जो डंडियां मारना, और लोगों ये उम्मते मुसलमान का काम नहीं। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह, ये तो बनी इस्राइल के लोगों पर जब मूसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से जाने की आमद तवील हो गई, फताला अलैहिमुल अमदु फकस्सत क़ुलूबुकुम कल हिजारा, ये तो खराबी उनमें पैदा हुई थी। ऐ उम्मते मोहम्मदिया के लोगों, तुम उन लोगों की तरह ना होना कि जब बात सच्ची करने की बारी आए तो ये मेरा भाई दीनी है, ये मेरा बिरादरी वाला है, ये मेरा मोहल्लेदार है। अल्लाह ने फरमाया ये बनी इस्राइल के लोग करते थे, तुम्हारा ये मनसब नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया जिस किसी ने भी ऐसे किया, उलाइका हुमुल फासिकून, अल्लाह ऐसे शख्स पर मोहर लगाता है वो फासिक और फाजिर और गुनाहगार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह हमें सही मानों में दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। हमारे माशरे में मस्जिदें भी बहुत हैं, मदरसे भी बहुत हैं, लेकिन माशरे में इस्लाम नहीं नजर आ रहा। माशरे में इस्लाम तभी नजर आएगा जब थोड़ा बहुत हम खुद भी पढ़ेंगे, ताकि जो दर्स देने वाला है, खुतबा देने वाला है, वो जब खुतबा दे सामने वालों को तो समझ आए ये दे क्या रहा है खुतबा। तो फिर वो हमें अगर फिरका वारियत में डालेगा, ये 2-3 मसाइल पर ही सारी जिंदगी निकाल देगा, तो हम फिर उसको कह सकेंगे क्योंकि मसला भी सुना भाई तनहा देने हैं। हमने कारोबार बना दिया है इस दिन को, मस्जिद से दाखिल होने से लेकर निकलने तक, मस्जिद की इंतजामिया से लेकर इमाम तक बस पैसा पैसा पैसा। पता नहीं इतना पैसा करना क्या है, मस्जिदों में भी पैसे करो। होना तो ये चाहिए था। मैं ईमानदारी की बात है, मैं लोगों की बातें सुनता हूँ, वो जो जाते हैं ना इधर इराक में, तो उनके जो बने हुए हैं ना, जो जिनको बड़ी बुजुर्ग हस्तियां समझते हैं, उनके वजीर मशीर वहां सफाइयां करते हैं। मुसलमानों को पता नहीं क्या हो गया है,
कोई मस्जिद की सफाई करने के लिए फ्री तैयार नहीं, मस्जिद की कोई ड्यूटी देने के लिए फ्री तैयार नहीं। ओ मैं तो हैरान हूँ, मस्जिद में फ्री आने के लिए तैयार नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआ अल्लाह में बल्कि तौफीक ता फरमाए।